बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल के एम सी एच फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। मैं हूं प्रोफेसर खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स और क्लास है 9th। हम इसके एम सी क्यूज़ देख रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 2 जो कि काइनेमेटिक्स है, इसके एम सी क्यूज़ देखने हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 2.1, इनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, कि इसमें हमें स्टेटमेंट दी जाएगी और उसके आगे हमें फिर चॉइस दिए जाएंगे और हमने उसमें से चूज़ करना है कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। यानी ये एम सी क्यूज़ हैं 2.1 है, चैप्टर 2.1 क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग अ। ए पे ऑप्शन दी गई है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बी पे ऑप्शन दी गई है अलोंग अ सर्कल, और सी पे ऑप्शन दी गई है अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन, और डी पे ऑप्शन दी गई है अलोंग अ कर्व्ड पाथ। तो हमारी बुक में जो मोशन की इकसाम बयान की गई हैं, काइंड्स ऑफ मोशन, वो 3 टाइप्स बयान की गई हैं। उसमें पहली टाइप जो है ट्रांसलेटरी मोशन बयान की गई है, इन विच अ बॉडी मूव्स विदाउट एनी रोटेशन। उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी वाला करेक्ट होगा। अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन। तो इसलिए हम इसके सामने वाला डॉट जो है इसको ब्लैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड, कि किसी एक्सिस के गिर्द बॉडी की मोशन को कहते हैं। नंबर ए हमें ऑप्शन दी गई है सर्कुलर मोशन, बी पे हमें ऑप्शन दी गई है रोटेटरी मोशन, और सी पे हमें ऑप्शन दी गई वाइब्रेटरी मोशन, और डी पे ऑप्शन दी गई रैंडम मोशन। और मोशन की जो 3 टाइप्स हैं उसमें जो डेफिनेशंस दी गई हैं, उसमें दूसरी डेफिनेशन है रोटेटरी मोशन की, इन विच अ बॉडी स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस, कि अगर बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसकी मोशन जो है उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो ये हमारा आंसर बी वाला करेक्ट हुआ। हम इसके सामने वाला सर्कल जो है इसको ब्लैक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। ए पे हमें कहा गया स्पीड, बी पे कहा गया डिस्टेंस, सी पे कहा गया डिस्प्लेसमेंट, और डी पे कहा गया पावर। तो सब पेज नंबर 35 है आपकी बुक का, उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है उसको डिफाइन किया गया है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जिस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यहाँ पे भी बयान किया गया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इज पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, और पावर भी स्केलर है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट है। इसको हम ब्लैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो अगर, देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो कैसी स्ट्रेट लाइन बनती है ये हमसे पूछा गया है। नंबर ए में कहा गया है अलोंग टाइम एक्सिस बनेगी वो, यानी स्ट्रेट लाइन होगी अलोंग टाइम एक्सिस। और बी पे कहा गया हमें स्ट्रेट लाइन होगी अलोंग डिस्टेंस एक्सिस। और सी पे हमें कहा गया पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी। और डी पे कहा गया है इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस होगी। तो ये एक ग्राफ मैंने आपको शो किया है, ये फिगर नंबर 2.19 है आपकी बुक में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोइंग कांस्टेंट स्पीड। तो ये कांस्टेंट स्पीड वाली बॉडी जो है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो ये किस तरह से है, इस तरह से बना ये। तो कोई भी बॉडी जब मूव कर रही हुई कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो इसी शेप का बनेगा। तो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। और ये कैसे है, ऑप्शन हमारी कौन सी दुरुस्त होगी, ये इंक्लाइंड है विद टाइम एक्सिस। तो इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है और ये उसके साथ इंक्लाइंड है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी वाला दुरुस्त होगा, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। इसको हम ब्लैक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो स्ट्रेट लाइन ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज, तो ये हमें क्या बताती है? नंबर ए, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। बी पे कहा गया एट रेस्ट है। सी पे कहा गया मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। और डी पे कहा गया इन मोशन, कि वो मोशन में है। तो हमारा ये ग्राफ मैंने दिखाया 2.18 पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कि जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होता है तो वो इस तरह से ग्राफ बनता है, यानी वो स्ट्रेट लाइन बनती है। और स्ट्रेट लाइन बनती है किसके अलोंग? टाइम एक्सिस के पैरेलल। ये टाइम एक्सिस है, ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये है कि इतने टाइम पे उसका डिस्टेंस ये था, 5 सेकंड के बाद भी डिस्टेंस वही है, 10 सेकंड के बाद भी डिस्टेंस वही है, 15 सेकंड के बाद भी डिस्टेंस वही है, कोई डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि बॉडी एट रेस्ट है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही। तो ये मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड गलत है, एट रेस्ट ठीक है, मूविंग विद वेरिएबल स्पीड बॉडी तो मूव ही नहीं कर रही, इन मोशन बॉडी मोशन में ही नहीं है। तो बाकी तीनों ऑप्शन तो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी वाला ठीक है, एट रेस्ट। तो हम इसके सामने जो डॉट है इसको ब्लैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर, फिगर में स्पीड टाइम ग्राफ दिखाया गया है कार का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो ये हमें कहा गया है। तो पहले हम ग्राफ को देख लेते हैं। ये ग्राफ दिखाया गया है, स्पीड टाइम ग्राफ है कार का। यहाँ पे इसकी स्पीड थी, वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से ये मूव कर रही थी और 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। तो हमसे पूछा गया है ये स्टेटमेंट्स जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। कार हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इसमें ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती, तो ये वेलोसिटी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये 1.5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन, ये ऑप्शन हमारी करेक्ट नहीं है। कार हैज़ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ कार इज 75 मीटर, ये हमारी तीसरी ऑप्शन है। एवरेज स्पीड ऑफ कार इज़ 15 मीटर पर सेकंड, तो एवरेज 15 मीटर पर सेकंड नहीं है, यहाँ पे 15 थी, यहाँ पे जाके ज़ीरो हो गई है। तो एवरेज उसकी 15 कैसे निकल सकती है? तो ये ऑप्शन भी हमारी दोस्त नहीं है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज़ 75 मीटर, इसको हम चेक करते हैं। तो जब ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसमें जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने अगर मालूम करना हो तो वो क्या होता है? वो होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये ग्राफ के अंडर एरिया कितना आएगा? ये एक ट्रायंगल बनती है और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है? 15 है, और बेस क्या है? 10 है। तो 1/2 इंटू 15 इंटू 10, तो ये 2 से काटेंगे इसको, 5 आएगा। तो 5 15 75 मीटर बनता है। तो ये 75 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, ये तो हमें कंफर्म हो गया यहाँ से। और इसी तरह से हम यूँ भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी, एस इज इक्वल टू वी टी होता है, और वी क्या होता है? वी एवरेज लगती है यहाँ पे। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 0 है। तो 15 प्लस 0/2 ये एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। मल्टीप्लाई किससे करना? टाइम से। तो ये 2 5 ज़ार 10 हो जाएंगे, और ये 15 है तो ये 75 मीटर। तो दोनों तरीक़ों से आप ये चेक कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो 75 मीटर बनता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट है, कि वो 75 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो किस ग्राफ में शो किया गया है, ये हमने बताना है। अब यहाँ पे देखें, ए में हमें ये ग्राफ दिया गया है, ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, और ये लाइन शो कर रही है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करेगी। यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, और ये स्ट्रेट लाइन अलोंग पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, और ये क्या होता है? ये ज़ीरो स्पीड होती है, यानी एट रेस्ट होती है बॉडी, ये एट रेस्ट है। और यहाँ पे ये बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पे थी इतनी,
और इतने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे उसमें एक्सेलरेशन है। लेकिन ये एक्सेलरेशन कैसा है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम होते होते ज़ीरो हो गई है। लेकिन यहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो ये वाला करेक्ट है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ जो है। और यहाँ पे भी मैंने ये दिखाया, फिगर 2.24 आपके बुक में दी गई है, ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन से जो बॉडी मूव करती है उसका ग्राफ इस तरह का बनता है। तो ये भी ग्राफ जो शो कर रहा है, ये देखें, इधर ये वेलोसिटी है और ये इधर टाइम है, तो इधर ये वेलोसिटी है और इधर ये टाइम है, और ये इस तरह से ग्राफ बना है, तो ये ग्राफ भी इस तरह से बना है, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है। तो हमसे यही पूछा गया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस में है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म इसमें, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन, कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करने से क्या हासिल होता है। ए पे कहा गया स्पीड हासिल होती है, बी पे कहा गया एक्सेलरेशन होता है, सी पे कहा गया वेलोसिटी होती है, और डी पे कहा गया डिसेलरेशन होता है। और ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है हमारे पास, ये शो की गई है आपको, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, वी इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो ये वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। जब किसी बॉल को या किसी भी बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसको हम कुछ वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी नेगेटिव होता है वो। तो बॉडी अपवर्ड मूव कर रही होती है और उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नेगेटिव होता है, यानी उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है। तो इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी वो ज़ीरो होगी और फिर वो बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगी। तो इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है वर्टिकल अगर वो मूव कर रही हो तो वो ज़ीरो होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी पे दुरुस्त है कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी एट हाईएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10, अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, कि पोजीशन में अगर चेंज आए तो उसको क्या कहते हैं, हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है। वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। सी में कहा गया डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डी पे कहा गया डिस्टेंस। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। ये एक फिगर दिखाई गई 2.17 आपकी बुक में है, डिस्टेंस एस डॉटेड दिखाया गया इसमें, कि यहाँ पे बॉडी थी, ए पोजीशन थी उसकी, और ये यहाँ पे चलेगी, अब उसकी पोजीशन बी है। तो जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया वो डॉटेड दिखाएगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा। जबकि यहाँ से कहा गया कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्टेड है फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। तो जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, ए से बी पे चली गई है, तो ये पोजीशन में चेंज आई है, तो ये चेंज शो हो रही है उसकी पोजीशन में। तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसलिए कोई भी बॉडी जब अपनी पोजीशन चेंज करती है तो चेंज इन पोजीशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी पे करेक्ट है कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड इज, यानी हमने 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हमें ऑप्शन दी गई हैं ए पे कि वो 10 मीटर पर सेकंड बनेगी, 36 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बनेगी। बी पे ऑप्शन दी गई है 20 मीटर पर सेकंड बनेगी, और सी पे ऑप्शन दी गई है 25 मीटर पर सेकंड बनेगी, और डी पे ऑप्शन दी गई है 30 मीटर पर सेकंड बनेगी। तो 36 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 36 किलोमीटर की जगह पे हम 1000 मीटर लगा देंगे, पर आर है, आर नीचे चला जाना है,
और एक आर जो उस पर 3600 सेकंड्स होते हैं, तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड बन गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास 10 आ जाता है। तो 10 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कि एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई। इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 सेकंड्स। 20 सेकंड में उसने 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है एक्वायर कर ली, यानी उसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड हो गई 20 सेकंड के बाद, जो कि पहले एट रेस्ट थी। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज, इस टाइम में कार ने कितना डिस्टेंस मूव किया ये हमने बताना है। ए पे हमें ऑप्शन है 31.25 मीटर, बी पे ऑप्शन है 250 मीटर, सी पे ऑप्शन है 500 मीटर और डी पे ऑप्शन है 5000 मीटर। तो अब इसमें हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि डिस्टेंस हम मालूम कर लें, एस इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास ये मैंने ग्राफ शो कर दिया। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ये 25 मीटर वेलोसिटी थी इसकी पर सेकंड। कितने टाइम के बाद हुई, ये 0 पे 0 थी और 20 सेकंड के बाद ये इतनी वेलोसिटी हुई उसकी। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ बनता है हमारे पास यूँ। तो इस ग्राफ के अंडर जो ये एरिया बनता है ये बताएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। और ये एरिया कैसे बनेगा, ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बनेगी, यानी 1/2 इंटू 25 इंटू 20। तो ये 1/2 इंटू 25 इंटू 20, ये 250 मीटर बनता है। दूसरा तरीका ये है कि एस इज इक्वल टू वी टी होता है, और वी यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लगेगी। एवरेज वेलोसिटी क्या बनती है उसकी, वो 0 + 25 और 2 बनेगी, और टी कितना है 20 है, तो ये 2 से 20 को काटेंगे 10 आएगा, 10 250 से मल्टीप्लाई होकर 250 मीटर। तो दोनों तरीक़ों से आप डिस्टेंस मालूम करते हैं तो 250 मीटर बनता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन बी वाला दुरुस्त है, 250 मीटर। स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 2, उसके MCQs 2.1 क्वेश्चन। आपने इसको देख लिया, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।